नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ममता राज में ऐसा लगता है कोई सुरक्षित नहीं है और पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बवाल हुए हैं, यह भी कहा जाने लगा है कि बंगाल और बवाल एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, पर्व हो, केंद्र सरकार कोई कानून लाए, बिल लाए, उस पर बवाल पश्चिम बंगाल में जरूर होता ही होता है। ऐसे में पंकज जी मेरे साथ हैं, पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो कुछ बवाल हुआ उसको लेकर, और बंगाल में हर बार ऐसा बवाल क्यों होता है इस पर बातचीत करेंगे। पंकज जी, जो बंगाल समृद्ध रहा, जो बंगाल अपने साहित्य के लिए जाना जाता रहा, जिस बंगाल का वैभवशाली इतिहास रहा, आज वो बंगाल जाना जाता है कम्युनल राइट्स की वजह से, आज वो बंगाल जाना जाता है दंगों की वजह से, आज वो बंगाल जाना जाता है रेप की वजह से, आज वो बंगाल जाना जाता है आगजनी हिंसा की वजह से। देखिए रोहित, आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा कि जितनी सांप्रदायिक झड़पें हो रही है वो बंगाल में ही क्यों हो रही है, और इसका एक ही जवाब है, क्योंकि बंगाल की सरकार चाहती है। कोई सरकार और मैं आपको क्यों मैं बताता हूं। बंगाल में कल से पहले तक पूरे राज्य में किस बात को लेकर बवाल था? टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम। 25,000 छात्रों की नियुक्ति को पहले हाई कोर्ट ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अवैध है, गलत, पूरी प्रक्रिया ही गलत है। पैसे लेकर नौकरी दी गई है। इस बात को लेकर पूरे बंगाल में आक्रोश था और कलकत्ता में प्रदर्शन हो रहे थे छात्रों के। उसके बाद खबर क्या आती है कि टीएमसी के सांसदों के भी झगड़ा होता है, और ये कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के बारे में क्या कहा, कृति आजाद के बारे में क्या कहा, फिर सौगत राय के बारे में क्या कहा। पहला हाफ मीडिया का उसमें निकल जाता है और दूसरे हाफ में निकल जाता है कि मुर्शिदाबाद के जंगपुरा इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई। ये दोनों चीजें ममता बनर्जी को सूट कर रही थी। अगर आप सिर्फ टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम वाले बवाल पे पूरा मीडिया का फोकस होता तो सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा था। बिल्कुल, क्योंकि उनकी ही सरकार ने पैसे लेकर नौकरी दिए थे। तो पूरा का पूरा नैरेटिव यह बनाया गया कि देखिए वक्फ बिल केंद्र सरकार ने पेश किया और इसी कारण से मुर्शिदाबाद के जंगपुरा इलाके में सांप्रदायिक झड़पें हुई। अब मेरा एक नया सवाल सुनिए। जब वक्फ बिल पास हुआ तो उसके बाद से अगले दिन जुम्मा था, सारे देश भर के मुसलमान थे मस्जिदों में, चाहते तो उस दिन कहीं ना कहीं पथराव या झड़पें होती, नहीं हुई। उसके बाद रामनवमी था। इस देश में देखा है कि रामनवमी त्योहार पे अक्सर अलग अलग इलाकों से खबरें आती हैं पथराव की, आपस में सांप्रदायिक झड़पों की। नहीं हुआ इस बार। जब सब कुछ नहीं हुआ मौलानाओं के भड़काने से बावजूद, तब यहां स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा करवाई गई। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप हिंसा के वीडियो फुटेज देखेंगे तो पुलिस कहीं रोकती हुई नजर नहीं आ रही। आप एक भी फुटेज देख लीजिए, मैंने जितने भी मेरे पास अवेलेबल थे मैंने ध्यान से देखा। पत्थरबाजी करने दिया गया, गाड़ियों में आग लगाने दी गई, पुलिस वालों को मार खाने दिया गया। बिल्कुल ठीक वैसे क्यों किया गया? बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हो रहा था, वही स्थिति मुर्शिदाबाद में देखने को मिली। बिल्कुल। और इसे सांप्रदायिक झड़प इसलिए नहीं कहते कि सांप्रदायिक झड़प है एक तरफ कोई दूसरे रिलीजन होता है, दूसरा कोई दूसरा होता है। अगर यहां हिंदू और मुसलमान होता तब तो हम मानते कि यह सांप्रदायिक झड़पें या दंगे थे, लेकिन ये तो मुसलमानों ने पुलिस वालों को मारा और पुलिस ने पथराव किया, उनकी गाड़ियां जलाई। सांप्रदायिक कैसे हुआ? ये जानबूझकर मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए और यह दिखाने के लिए कि वक्फ के नाम पे मुसलमानों में कितना आक्रोश है, इस तरह की हिंसा करवाई गई। पूरे देश में मुसलमान नहीं रहते क्या? पश्चिम बंगाल से ज्यादा मुसलमान रहते हैं देश के कई राज्यों में। वहां चहुओर शांति है। मुल्ले मौलाना जो अशराफ वर्ग है उसके अलावा कोई नहीं बोल रहा। और तो और देश के अलग अलग हिस्सों में, हैदराबाद में, शाहीन बाग में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में रैलियां निकल रही हैं। लेकिन बंगाल में ऐसा क्या है कि सिर्फ वहां के, और वहां भी खास करके मुर्शिदाबाद के मुसलमान ही क्यों भड़के हुए? और पंकज, वो भड़के हुए नहीं है, वो इन लुम्पेन एलिमेंट्स को प्रश्रय दिया गया है कि तुम करो। ऐसे पता कैसे चलेगा कि मुसलमान नाराज है? ये ना कोई पहली बार है पश्चिम बंगाल में, ना शायद अंतिम बार है। साल दर साल पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या होता गया कि कुछ भी हो वहां पर बवाल होना ही होना, हिंसा होनी, आगजनी होनी है।
ऐसा कैसे बदल अच्छा, गया? वो पश्चिम बंगाल जो कि अपने साहित्य के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपनी संस्कृति के लिए प्रचलित रहा। अरे बार बार इतिहास का नाम मत ले, इतिहास तो बिहार का भी अच्छा था, पर लालू राज में बुरा हुआ ना। अब इतिहास के डुगडुगी कब तक बजाते रहेंगे? और बंगाल का नो डाउट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के आजादी की लड़ाई में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अच्छा बताइए, जिस बंगाल को इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, आज वहां के बंगाली क्यों माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी जगह पर? छोड़ दीजिए, बिहारी, आसामी, उड़िया सब जाते थे कमाने बंगाल। हमारे यहां जितने पुराने गाने हैं ना, पियवा पूरब गैलन, मैंने पूरब कमाने गए हैं। आज दिल्ली गैलन, लुधियाना गैलन, ना सूरत गैलन हो गया, चेन्नई तक चले जा रहे हैं कमाने। पूरब क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वामपंथी शासन में इंडस्ट्री कोलैप्स कर गया वहां पे। वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बिल्कुल कम। जब पूरे भारत में मैकडी और कोको कोला बिक रहा था, तो उसके 10 साल बाद पहली बार मैकडी का एक आउटलेट खोला था। 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट को ऐसे किया गया कि जो पैसे लेकर आया है, जो पूंजीपति, वो शोषक है। और वामपंथी शासन में धराशायी हुआ, ममता बनर्जी ने उसे ये किया। इसलिए इतिहास की बात मत कीजिए, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। अच्छा बताइए, बात रही मुसलमान की, आसाम में कम मुसलमान है क्या? और वहां कम घुसपैठी है क्या? लेकिन असम में क्यों नहीं कोई हिंसा हुई? क्योंकि वहां की सरकार नहीं चाहती थी कि हिंसा हो, और अगर कोई हिंसा करने की कोशिश करता तो कानून के हिसाब से उसे सबक सिखाया जाता। उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, केरल में मुसलमान है, हैदराबाद में मुसलमान है। ये तो मैं विपक्षी राज्यों की बात बता रहा हूं, केरल, हैदराबाद, वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी। और बंगाल की सरकार चाहती है कि सांप्रदायिक हिंसा हो, और बंगाल की सरकार कहती है उन लोगों से कि तुम पत्थर फेंको, हम कुछ नहीं करेंगे। जी, ममता बनर्जी का एक बयान सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश में इसलिए पत्थर नहीं फेंकते लोग, उत्तर प्रदेश में इसलिए पत्थर नहीं फेंकते कि उनको पता है कि पत्थर फेंका तो घर गिर जाएगा। बिल्कुल, एक बयान सुना देते हैं बंगाल में पता है कि आज तक एक भी सांप्रदायिक हिंसा की किसी घटना में किसी मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो आप निकाल के दे दीजिए मुझे। बिल्कुल, एक बयान सुनाते हैं ममता बनर्जी का। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। और पंकज जी, जियो और जीने दो, ममता बनर्जी कह रही हैं, वक्त प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी सुरक्षा करने का वादा कर रही हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी देश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनी जो जैनियों के कार्यक्रम में जाके मुसलमानों के बारे में बात कर रही थी। ये जो मंच सजा था वो जैन लोगों का। दूसरी बात कि बातें तो सब अच्छी करते हैं, क्या कांग्रेस 70 साल खराब बातें करते रही, लेकिन 70,000 दंगे हुए ना। हम सबकी रक्षा करेंगे, सब एक समान है कानून की नजरों में, आप पीछे से कह रहे हैं कि मारो रे। ये हाल चल रहा है। कौन नहीं? अच्छा बताइए, इस देश का हिंदू नहीं चाहता कि जियो और जीने दो, और जैनियों का तो यही मोटो ही है, पूरा ध्येय वाक्य ही है कि जियो और जीने दो। कौन इस देश में ऐसा है जो नहीं चाहता कि जियो और जीने दो? फिर आखिर कौन से वो लोग हैं जो नहीं जीने दे रहे हैं? अच्छा, कभी सुना है कि कभी मुसलमानों के किसी त्योहार के किसी जुलूस पे पत्थरबाजी हो गई, या जैनियों के किसी त्योहार पे हो गया, या बौद्धों के किसी त्योहार पे हो गया, या सिखों के किसी त्योहार पे हो गया? हमेशा हिंदुओं के त्योहार पे सिर्फ मुसलमानों द्वारा ही क्यों पत्थरबाजी होती है? मैं तो नाम लेके बोल रहा हूं। बिल्कुल, अल्पसंख्यक समाज का रही है, उनके लिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान, और हमारे लिए अल्पसंख्यक का मतलब पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, सभी मुसलमान भी। ठीक है पंकज जी, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में नहीं, आप बताइए, जवाब मांगिए कि सिर्फ ऐसा क्यों होता है कि हिंदुओं के त्योहारों पर और सिर्फ एक ही वर्ग के द्वारा पत्थरबाजी होती, बाकी इस देश में किसी का कोई त्योहार नहीं होती? उसी सवाल का जवाब कई सालों से ढूंढा जा रहा है, लेकिन कह दिया जाता है कि भटके हुए हैं और इसीलिए दूसरे पक्ष ने उकसाया होगा, इसलिए पत्थरबाजी हो गई। लेकिन जब इंदौर में बवाल हो जाता है भारत की जीत पर, नागपुर में बवाल हो जाता है औरंगजेब के प्यार में, तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं। जी पंकज जी, कंक्रीट कीजिएगा साथ में। नहीं, ये आप कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड बहाना। क्या वक्फ बोर्ड जब ये बिल पास नहीं हुआ था तो क्या पिछले साल पत्थरबाजी नहीं हुई थी रामनवमी पे? अरे आपने तो बताया ना, क्या
इंडिया पंकज जी, जीत जाता है, पाकिस्तान रामनवमी, पे तो पत्थरबाजी होली, नहीं हो जाती। दिवाली, ये सब छोड़ दीजिए, त्योहार छोड़ दीजिए। भारत की जीत पर जब पत्थरबाजी हो सकती है, अब टीम बताइए, इंडिया चैंपियंस अब ट्रॉफी क्या जीत बहाना रही है, करेंगे? पूरा देश एक साथ होना चाहिए, उस पर जब पत्थरबाजी अरे, हो सकती है। और ये तो फिर भी भारत की जीत थी। इजराइल फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है, पत्थर यहां फेंक रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अगर पता चला कि कहीं हमास कोई लड़ रहा है, कोई हुती लड़ रहा है, तो हमारे यहां क्यों पत्थर फेंक रहे हो भाई? ये क्या मेंटेलिटी है और क्या मतलब है यहां के लोगों का? तो इसलिए ये बहाने हैं, ये मत समझिए कि इस कारण से यहां पत्थर फेंक। अच्छा बताइए, भारत में तो पत्थर फेंक रहे हैं कि मान लिया कि सरकार खराब है, और यूरोप में क्यों कर रहे हैं ये इस तरह की हरकत, अमेरिका में क्यों कर रहे हैं बताइए? अच्छा, जहां सिर्फ मुसलमान, जैसे पाकिस्तान में, वहां तो कोई नहीं है मुसलमान के अलावा, तो वहां क्यों हर हफ्ता धमाके कर रहे हैं? बिल्कुल, आपस में वहां पे किसकी गलती? लड़के मर रहे हैं वहां पे। ये सब कह रहे हैं ना कि आप लोग को एक नैरेटिव दे दिया जाता है कि चूंकि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं। अरे पूरे भारत में पत्थर नहीं एक माहौल फेंक रहे, बनाने बंगाल की में कोशिश पत्थर की फेंक जा रहे रही हैं। है। बाकी ममता बनर्जी बयान देते हुए घूम रही हैं कि आप लोगों को बुरा हुआ, आप लोगों के साथ मैं हूं, वक्फ की संपत्तियां मैं सुरक्षित करूंगी, बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, ये तमाम बातें। लेकिन यह सच है कि बंगाल और बवाल एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, और ममता राज में अब लगता है कि कोई सुरक्षित नहीं, हिंदू ही नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। पुलिस वालों पर जब मारपीट कर ले रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हो जा रही है, तो फिर कौन ही सुरक्षित होगा? बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।